सबको जय यीशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस शाम की आराधना में। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को विशेष चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना की जाती है। आज के ही दिन हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु ने अपना महान बलिदान देकर हम सभी को मुक्ति प्रदान की थी और उन्होंने अपना लहू बहाकर पिता के पास उस लहू को देकर हमारी मुक्ति संभव की थी। तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और एक बार इस आराधना में जितने भी लोग इस समय इस आराधना में जुड़ रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष और कृपा प्रदान करे। जितने भी भाई बहन इस समय इस आराधना को देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि और विशेष रूप से बीमारों के लिए, बीमारों के पास निसंतान जो हैं, कर्ज में डूबे हैं, बंधनों में पड़े हैं, बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं या अन्य तरीकों से अपने जीवन से परेशान हैं, मानसिक रोगी हैं, आज ऐसे तमाम लोगों के लिए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने वाले हैं और प्रभु की कृपा उनके लिए मांगने वाले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसे लोगों को जो गंभीर रूप से बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, इन लोगों को प्रभु के पास लेकर आइए। न जाने प्रभु ने स्पर्श कर ले, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, अगर आप योएल के ग्रंथ में पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि पश्चाताप करो, न जाने प्रभु द्रवित हो जाए और आप पर दया करे। तो ना जाने आपके एक शेर से, आपके बताने से किसी को स्पर्श मिले प्रभु का और वो चंगा हो जाए, है ना, कोई नहीं जानता। और आप भी इस आराधना में भक्ति के साथ भाग लेना, ना जाने कब प्रभु आपको छू जाए, किसी गाने के द्वारा, वचन के द्वारा, है ना, किसी बात के द्वारा प्रभु आपको छू जाए। जरूरी नहीं है कि प्रभु आपको आके साक्षात रूप में आपके सिर पर हाथ रखेंगे और छू जाएंगे। प्रभु वचन है, प्रभु जीवन की रोटी है जिसका हम स्वागत करते हैं। तो प्रभु आपको वचनों के द्वारा छूते हैं, है ना। कितने संतों का जीवन वचन के द्वारा बदल गया। वचन सुने, वचन को लिखें, पढ़ें, वचन को बोलें। जब दोहराया जाता है, फादर वचन दोहराने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वचन जब हम दोहराते हैं, वो वचन हमारे अंदर जाता है और वो वचन फलवंत होता है ना। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं, मेरी वाणी व्यर्थ ही मेरे पास लौट कर नहीं आती है जब तक कि वो अपना उद्देश्य जिसे मैंने कहा है वो पूरा ना कर ले। वचन के द्वारा पदाधिकारी का पुत्र चंगा हो गया। प्रभु ने कहा, जा तेरा पुत्र चंगा हो गया। उसने विश्वास कर लिया और उसका पुत्र चंगा हो गया। तो वचन के द्वारा चंगाई होती है, वचन के द्वारा आशीष मिलती है, बंधन खुलते हैं। इसलिए वचन जब सुनाया जाएगा, उस वचन को पढ़ें, सुने। अगर पढ़ना नहीं आता कम से कम सुने। जब दोहराया जाता है वचन, दोहराने के लिए दोहराएं। और इस वचन के द्वारा आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से तेज है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 12। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरा वचन हथौड़े के समान है जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वचन शीशे के समान है जो हमारे अंदर जो छिपा हुआ है वो दिखाता है हमें। हम कई बार सोचते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन ठीक नहीं होते हैं। तो वचन हमें रोशनी देता है कि हम देख पाएं। तो वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। चलिए प्रार्थना करेंगे इस समय और प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए, प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयार हो जाइए, प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने सिर को प्रभु के सामने इस समय झुकाएं और प्रार्थना करें मेरे साथ। अब्बा पिता, हम तेरे चरणों में नतमस्तक होते हैं और एक बार इन सभी भाई बहनों को लेकर मैं तेरे चरणों में आता हूँ। पिता, आज के दिन हम जब इस आराधना में एकत्र हैं, इस चंगाई और छुटकारे की सभा में एकत्र हैं, हम पर रहम कर, हम पर दया कर। प्रभु, आज के दिन में तेरे वचन के द्वारा बंधन टूटें, तेरे लहू के द्वारा लोग आज़ाद हो जाएं, तेरे लहू के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में प्रकट होने पाएं। प्रभु, तेरी आशीष हम लोगों पर उतरे। प्रभु, आज जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सभी को तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। हमारे पापों को क्षमा करना, तेरे पवित्र लहू से हमारे पापों को धोना, हमारे पापों पर नहीं बल्कि प्रभु जी हमारे कमज़ोर विश्वास को तू बढ़ाना। आज के दिन में हमें स्पर्श करना,
इन तमाम रोगियों को जो आज बड़े विश्वास के साथ इस आराधना में भाग ले रहे हैं, चाहे वे कैसे भी समस्या से ग्रसित क्यों ना हो, तेरे पास हम लाते हैं प्रभु, इन्हें चंगा करना। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को तेरे पास लाते हैं प्रभु, इन्हें आजाद करना। तेरी तमाम बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग कर तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का स्वागत करने हम जा रहे हैं इस समय हवेदी पर, और जीवन की रोटी का स्वागत करेंगे। हम सुंदर गीत गाते हैं, ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। गाएं, ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे। सिर झुकाएं, सब लोग अपने सिर को झुकाएं इस समय, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाइए। वो महान परमेश्वर, ईश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह इस समय हमारे बीच में उतर कर आ गया है। वो जीवन की रोटी, वो जीवन का जल यीशु इस समय हमारे बीच में। स्वागत करें। है मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। सब लोग मिलके आराधना,
सबसे प्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा यीशु सबसे अच्छा, मेरा यीशु सबसे अच्छा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा यीशु कितना प्यारा, मेरा यीशु कितना अच्छा। हालेलुया सब लोग हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु की आराधना इस समय करें। हालेलुया। मेरा ईश्वर, मेरा स्वामी, मेरा चरवाहा, मेरा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तू है स्वामी, तू है राजा, तू प्रभु है, तू जिंदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी वाणी जब आए, सब रोगी चंगे होए। हालेलुया। हालेलुया आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सभी दूतगण मिलकर गाते। हालेलुया 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 हालेलुया। ये नदियाँ, ये पर्वत तेरी सृष्टि आराधे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या राजा, क्या शासक, समर्पित होते सब तेरी सभी के सब लोग, आराधना। छोटे बड़े सब लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद के साथ सभी युवक और युवतियाँ, सभी बच्चे मिलकर गाएं। हालेलुया हालेलुया मिलकर। हालेलुया हालेलुया। ये काया, ये दूतगण, सभी संतगण मिलकर गाते। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा हम पर छाए, तेरी आराधना हम करते। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आइए मेरे दिल में, यीशु आइए मेरे घर में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए, लीन होते जाओ। हालेलुया। मुंह खोलकर यीशु आइए मेरे गांव में, यीशु आइए इस सभा में। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा हम गाते, Yes, Lord. तेरी महिमा हम गाते। ताली बजाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा ताली बजाकर सभी लोग हम आनंद के साथ। गाते, तेरी आराधना हम करते। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आइए, यीशु आइए। हालेलुया हालेलुया
दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, हालेलुया, हालेलुया, तेरी महिमा हम पर छाए, हालेलुया, मिलकर 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 हालेलुया, तेरी भक्ति करना सिखाइए, हालेलुया, हालेलुया, तेरे आत्मा का वरदान दे दे, हालेलुया, हालेलुया, तेरी महिमा करना सिखा दे, हालेलुया, हालेलुया, एक नया गीत सिखा दे, हालेलुया, हालेलुया, मुझे साज बजाना सिखा दे, हालेलुया, 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 यीशु तेरी ही महिमा होवे, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तू ही राजाओं का राजा, हालेलुया, गाओ गाओ मुंह खोल कर, मुंह खोल कर, यीशु तू है प्रभु का प्रभु है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी आराधना करते, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरे लिए हम गाते, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरे लिए हम बजाते, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी ही भक्ति करते, हालेलुया, मिलकर मिलकर यीशु तेरी आराधना करते, हालेलुया, हालेलुया, सारे दिल से हम भक्ति करते हो, हालेलुया, हालेलुया, सारे दिल से गा के बजाते, हालेलुया, हालेलुया, सारे दूतों के संग हम गाते, हालेलुया, हालेलुया, सभी संतों के संग हम गाते, हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि के संग हम गाते, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी आराधना करते, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी ही महिमा गाते, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी आराधना करते, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी प्रशंसा करते, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी प्रशंसा करते, हालेलुया, 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 बंधन तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, हालेलुया, हालेलुया, यीशु चंगा कर, यीशु चंगा कर, हालेलुया, हालेलुया, यीशु आत्मा का वरदान दे दे, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी ही शक्ति से भर दे, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी ही अग्नि से भर दे, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी जय जयकार होवे, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरा ही सामर्थ्य आए, हालेलुया, हालेलुया, सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ इस समय प्रभु के सामने, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शला बरा 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 बरा, हालेलुया, 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 तालियां बजाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया,
हालेलुया बंधन तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़ दे, दुख मिटा दे, हालेलुया हालेलुया सारे बंधन यीशु टूटे, हालेलुया हालेलुया यीशु नाम से रोगी चंगे हो, हालेलुया हालेलुया यीशु नाम से अधिकार लेते, हालेलुया हालेलुया यीशु नाम से अधिकार लेते, हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्माएं यीशु से भागे, हालेलुया 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 तालियां बजा के हालेलुया 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 यीशु नाम से शैतान भागे, हालेलुया हालेलुया यीशु नाम से रोगी चंगे हो, हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से हालेलुया सारे बंधन खुल जाए, हालेलुया रोग बीमारी दूर हटे, हालेलुया शैतानी शक्ति दूर हटे, हालेलुया दुष्ट आत्माएं दूर हटे, हालेलुया सारे बंधन खुल जाए, हालेलुया खुल जाए, खुल जाए, हालेलुया आजादी मिले, हालेलुया अभिषेक मिले, हालेलुया अग्नि बरसा, हालेलुया अग्नि बरसा, अग्नि बरसा, बरसा बरसा, भेज दे भेज दे, रूह की अग्नि, भेज दे हालेलुया भेज दे रूह की अग्नि, भेज दे हालेलुया 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 एक साथ मिलकर गाते रहो यीशु के नाम से। इस समय आपके बंधन खुल जाएं यीशु के नाम से। अभिषेक 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 राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लेट देयर बी हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस, छुटकारा, चंगाइयां, हालेलुया 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 यीशु के नाम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएं। अग्नि बरसे, रूह का जलाल बरसे, रूह की अग्नि, बारिश, रूह की बारिश यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अभिषेक मिले, अभिषेक। टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड, टच देम, टच 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 डिलीवरेंस, हीलिंग्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस, डिलीवरेंस, हीलिंग्स, हीलिंग्स। हालेलुया 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 तेरे पावन आत्मा से भर दे, तेरे पावन आत्मा से भर अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाइए। सब लोग प्रभु की ओर अपने दोनों हाथों को बढ़ाएं। प्रभु का अभिषेक इस समय आपके बीच में,
प्रभु आपके बीच में कार्य कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके बीच में मंडरा रहे हैं। यीशु के नाम से इसी समय आपको अभिषेक मिले। कहना, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरिए, तेरे पावन आत्मा से भर दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे, मुझे पावन आत्मा से भर दे, मुझे पावन आत्मा से भर दे। हे मसीहा तू आजा, दोनों हाथों को सीने पर मेरे लगाएं। जीवन में आंखें बंद कर। तू समा जा, हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। तेरे प्यार से मुझे भर दे, कहे तेरे प्यार से मुझे भर दे, चंगाई से तेरी चंगाई से मुझे भर दे, तेरी चंगाई से मुझे भर दे, तेरा आनंद मुझको दे दे, तेरा आनंद मुझको दे दे, तेरे पावन लहू से धो दे। प्रभु का लहू लेकर अपने शरीर पर लगाएं, सिर से लेकर पांव तक विलेपन करें, अपने परिवार पर छिड़कें, अपने बच्चों पर छिड़कें, अपनी चौखटों बिछौनों के ऊपर छिड़कें। यीशु का लहू पावनकारी लहू है। यीशु का लहू शुद्ध करता, यीशु का लहू चंगा करता, यीशु का लहू क्षमा करता, यीशु का लहू शांति स्थापित करता है। उस पवित्र लहू को अपने शरीर, आत्मा, हृदय, अपने कान, अपनी जुबान, अपने उस जगह पर जहां आपको तकलीफ है, दर्द है, यीशु आपको अभी और इसी वक्त छुटकारा देंगे। जैसे आप इस गीत को गाते हैं, आप महसूस करें कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहा, महसूस करें कि परमेश्वर के लहू की आशीष आपके ऊपर उतर रही है। तेरे पावन लहू से धो दे, Yes, Lord. तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन लहू से चंगा कर दे, तेरे पावन लहू से चंगा कर दे, तेरे पावन आत्मा से, तेरे पावन आत्मा से भर दे। मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। है मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। शैतानी ताकतें, दुष्ट आत्माएं, आकाश की दुष्ट शक्तियों को यीशु के पवित्र लहू से बांधता हूं। यीशु का वचन कहता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18, प्रभु ने कहा, मैंने इस शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, दुरात्मा शक्तियों पर, बैरी की हर एक ताकत पर अधिकार दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है। यीशु कहता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18,
उठाया। मैंने शैतान को मैंने शैतान आसमान से बिजली की तरह को आसमान से बिजली गिरते की तरह हुए देखा है। गिरते हुए देखा मैंने है। तुम्हें मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, सांपों और बिच्छुओं पर, बैरी की हर एक ताकत पर बैरी के हर एक ताकत पर अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। कुछ भी तुम्हें कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मुझे आकाश के नीचे, मुझे आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, धरती के ऊपर सारा अधिकार प्राप्त है। सारा अधिकार प्राप्त है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने जीवन पर, मैं अपने जीवन अपने पर, परिवार पर, अपने परिवार अपने पर, घर पर, अपने घर पर आपको अधिकार देता हूँ। आपको अधिकार देता हूँ। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से उदास कि हूँ मैंने तेरी असीम भलाई का कि मैंने तेरी असीम भलाई का और बड़ाई का अपराध किया है। और बढ़ाई का अपराध मैं किया अपने है। सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे जो ईश्वर, मेरे पूरे प्रेम के, जो मेरे पूरे प्रेम इतना के योग्य है, इतना योग्य मेरे है, पापों से नाराज हो जाता है। मेरे पापों से नाराज हो जाता मैं ये है। दृढ़ मन करता हूँ, मैं दृढ़ मन करता हूँ, तेरी पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा तेरा से अपराध कभी नहीं करूँगा, तेरा अपराध कभी नहीं पाप करूँगा, की जोखिमों से दूर रहूंगा। पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा। हालेलुया। 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 दोनों हाथों को जोड़ें। प्रभु की सामर्थ्यवान उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु हमारे बीच में है, एक एक को मसा करे। पवित्र आत्मा आप पर अधिकार ले। प्रभु यीशु ने जैसे चेलों के ऊपर अपना आत्मा फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा प्राप्त करो, वैसे प्रभु से कहें भेज दे रूह पाक की अग्नि को भेज दे। उस अग्नि के द्वारा हम शुद्ध हो जाएं। एक एक घर को, एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को समर्पित करता हूं। आज विशेष रूप से सभी बीमारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई है जिसकी इस वक्त किडनियां फेल हैं, प्रभु यीशु प्रेरणा दे रहे हैं इस वक्त कि मैं उसकी ओर से इस वचन को आपको दूं कि प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। आपके जो इन्फेक्शन है प्रभु आपको उससे आज़ाद कर रहे हैं। रिसीव करना अनॉइंटिंग। इस वक्त हम रूह के मसीह के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो आत्मा हमारी जुबान से परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमने वचन सुना कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते हैं हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हम नहीं जानते हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे और ईश्वर की इच्छा प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है। आइए उसकी अगुवाई मांगे और कहें भेज दे अग्नि भेज दे। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। जोरदार ताली बजा के भेज अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि। हाथों को उठा के भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए। सोना जय
ढलता वैसे हम ढल जाए, सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। फिर से वो अग्नि भेज, अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि एक साथ मिलके भेज अग्नि, सभी लोग भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया, नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया, नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया, उनको मार गिराया, उनको मार गिराया, गाएं उनको मार गिराया, उनको मार गिराया। वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि तालियां बजा के भेज अग्नि भेज, भेज 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 अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया, पाक यहोवा नाम है मेरा उसको था बतलाया, पाक यहोवा नाम है मेरा उसको था बतलाया, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। वो ही अग्नि, वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज दे, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि बार बार गाते जाइए, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि। और एक बार मिलके भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेजिए भेजिए, भेज अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि भेज।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति हो, आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, दिल में आइए, मेरे दिल में मेरे आइए, घर में आइए, मेरे घर में मेरे आइए, जीवन में अधिकार लीजिए, मेरे जीवन में अधिकार मैं आपकी लीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु सभी यीशु, बीमारों को, सभी बीमारों को आपके चरणों में मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप चंगा करने वाले प्रभु आप हैं, चंगा करने वाले आप प्रभु दया के हैं, राजा हैं, आप दया के राजा हैं, आप क्षमा करने वाले प्रभु आप हैं, क्षमा करने वाले हे प्रभु प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु आज उन यीशु, सभी लोगों को आज हम सभी लोगों जो को पाप और बंधनों में जो पाप और बंधनों में हैं, जकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, आजाद कीजिए, आजाद कीजिए। आज की संध्या वंदना के दौरान आज की संध्या वंदना हे के प्रभु दौरान यीशु, हे प्रभु यीशु, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को चंगाई मिल जाए, चंगाई मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा भी कार्य करता है। हम वचन में पढ़ते हैं कि यरूशलेम से एक खोजा लौट रहा था और रास्ते में लौटते समय वो प्रभु का वचन रथ पर बैठे बैठे पढ़ रहा था। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 का वो पाठ कर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ रहा है। प्रभु को पता लगा, आत्मा ने आदेश दिया और फिलिप उस वक्त कहीं पर प्रचार के लिए जाने वाला था। तो आत्मा ने फिलिप को उठाकर उस खोजे के रथ के पीछे लगा दिया और उससे कहा, दौड़ो, उस रथ का पीछा करो। और वो दौड़ा, रथ के साथ साथ चलने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, फिलिप ने जब देखा कि खोजा प्रभु का वचन पढ़ रहा है तो उसने पूछा, तुम जो पढ़ रहे हो क्या तुम्हें समझ में आता है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना बताए, जब तक कोई इसका अर्थ ना बताए तो मैं कैसे जान सकता हूँ। और उसने फिलिप को अपने पास बैठाया और फिलिप ने प्रभु यीशु का संदर्भ लेकर उसको पुरानी व्यवस्था की व्याख्या करते हुए सब कुछ समझाया। तो खोजे ने जब देखा कि तालाब नजदीक आ गया है तो उसने कहा, अब किस बात की कमी है? तालाब नजदीक है, मेरे बपतिस्मा में कौन सी बाधा है? प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर तात्पर्य यह है कि फिलिप ने खोजे को उस तालाब में बपतिस्मा दिया और आत्मा फिर से फिलिप को उठाकर वहाँ से उसकी अपनी जगह पर जहाँ प्रचार करने के लिए लेके जाने वाला था वो ले गया। वैसे ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। आप में से जितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त देश विदेश से मेरे साथ प्रार्थना में एक हैं, आत्मा अपने दास को आपकी चंगाई के लिए इस्तेमाल करेगा। बोले आमीन, 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 आमीन। इस वक्त मैं केवल उत्तराखंड के इस धमोला पल्ली में नहीं, परंतु आत्मा मुझे आपके घर घर में इस वक्त हमारे संगी साथियों के द्वारा इस्तेमाल कर रहा और आपको स्पर्श कर रहा, आपको चंगाई प्रदान कर रहा। ठीक वैसे जैसे पवित्र आत्मा ने फिलिप को उठाया और खोजे को बपतिस्मा दिया, उसका मन परिवर्तन हुआ, वैसे ही प्रभु अपने दास को इस वक्त आपके लिए इस्तेमाल करेगा, अपना वचन सुनाने के लिए, अपना वचन समझाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये उसके रूह का मसा है, ये उसके रूह का मसा है। इसलिए इस वक्त प्रायश्चित करें। प्रायश्चित और स्वीकृति में ही कल्याण है, किसी दूसरी बात में कल्याण नहीं। प्यारे भाई और बहनों, किसी दूसरी बात में कल्याण नहीं, केवल प्रायश्चित और स्वीकृति में कल्याण है। इसलिए प्रभु आज आपसे पुनः बातें करने के लिए आया है। वो अपने दासों को इस्तेमाल करता है। तो प्रभु आपसे बात करना चाहता है और हमें बताना चाहता है इस वक्त। अफेसियों के
पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उन सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। संत पौलुस कहता है उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया, उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब कुछ को पूर्णता तक पहुंचाते हैं, सब कुछ नया कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, सब कुछ पूर्णता तक पहुंचाता है। परमेश्वर की गलती नहीं है इसमें, परमेश्वर की कोई गलती नहीं है कि हम गरीब हैं या लाचार हैं, बीमार हैं। प्रभु कहता है तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हो, मेरी वजह से नहीं। यू आर सिक बिकॉज ऑफ योर ओन वेज। वचन स्पष्ट करता है, साफ साफ कहता है प्रभु कि तुम में से बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार हो, किसी दूसरी बात से नहीं। इसलिए आज एक एक बात के लिए प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। वचन पढ़ते हैं हम, स्तोत्र संख्या 107 पद संख्या 17। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। इसलिए किसी को दोष नहीं देना, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपनी बहन या अपनी माँ या अपने बाप या अपने बच्चे को नहीं। प्रभु कहता है, वचन कहता है, स्तोत्रकार कहता है, स्पष्ट करता है 107 भजन संहिता साम नंबर 107 वर्स 17 कि कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। परंतु साम नंबर 147 वर्स 3, वह दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। तो अगर प्रभु से चंगाई प्राप्त करना है तो अपने आप को जाहिर करना है, अपनी जरूरत को, अपने घावों को प्रभु को दिखाना है, आंसू बहाते हुए, प्रायश्चित करते हुए। और वो प्यारे भाइयों और बहनों मुझे और आपको फिर से आशीष, चंगाई और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा, क्योंकि सारा अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर, सृष्टि के ऊपर यीशु मसीह को दिया गया है, जैसा कि संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, सभी रोगियों पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3, लेटर टू द हिब्रूस चैप्टर 1 वर्स 3। इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3, वह पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमारे बीच में हैं। हम वचन में पढ़ते हैं कि वो पिता का प्रतिबिंब है, अर्थात जैसा पिता है वैसा ही है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 में मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा कि वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है।
वह पुत्र अपनी शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। कहां पर विराजमान है? ईश्वर के दाहिने विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पैरों के तले डाला, उसको महिमा का मुकुट पहनाया, उसको अपना प्रतिबिंब उसने बनाकर इस दुनिया में भेजा। प्यारे भाई और बहनों, वो ईश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है और बाइबल इस विषय में स्पष्ट करती है। तो जो स्वयं शक्तिशाली है, जो सृष्टि को बनाए रखता है, जो सृष्टि को चलाता है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, तो वह मुझे और आपको, हमारी हड्डियों को बल प्रदान क्यों ना करेगा? मांगने से पहले वो हमारी जरूरतों को पूरा क्यों ना करेगा? विश्वास करना प्यारे भाई प्यारी बहन, क्योंकि ये वचन जो प्रभु हमें दे रहा है, आपको याद दिला रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास कर तो ईश्वर की महिमा देखेगा। यीशु लाजरुस के घर अक्सर आया जाया करते थे, उनके साथ चाय पीते, भोजन करते। लाजरुस की दो बहनें थीं, मार्था और मरियम। इतने चमत्कार देखने के बावजूद वो यीशु पर विश्वास नहीं कर सकी और कहने लगी, प्रभु अब तो मेरे भाई को 4 दिन हो गए हैं मरे हुए, अब तो बदबू आती होगी, और आप पूछते हैं कि उसे कहां रखा है? यीशु ने क्या कहा? मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी। आज हो सकता है आपके जीवन में भी किसी प्रकार का कष्ट ऐसा हो जिसमें कि आपको आराम नहीं मिलता हो सकता है आप में से किसी का जीवन बेड रिडन हो सकता है आप अपने अपराध बोध से दबे हुए हो सकता है आप हत्या के पाप से दबे हुए हो सकता है आप भ्रूण हत्या के पाप से दबे हुए हो सकता है आपके घर में किसी प्रकार से पाप की कमाई घर में आई है जिसकी वजह से घर में श्राप लगा हुआ है। क्योंकि सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, पाप की कमाई घर को संकट में डालती है। पाप की कमाई घर को संकट में डालती है। तो प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है कि तुम उस बात से तौबा करो और देखो मैं तुम्हारे लिए सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। क्योंकि इब्रानियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, उसे आदर महिमा और सम्मान प्राप्त है, पिता के दाहिने विराजमान है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसी अध्याय में पद संख्या 8 से लेकर 13 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्वयं उसके विषय में क्या कहता है कि तुम्हारा सिंहासन युग युग तक बना रहता है, उसका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 8 to 13। तुमने न्याय का पक्ष लिया और अन्याय से बैर किया, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें तेल से अभिषेक किया। प्रभु तुमने आदि में पृथ्वी की नींव डाली है, वे तो नष्ट हो जाएंगे किंतु तू बना रहता है। पृथ्वी की नींव डाली, वो नष्ट हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, सूरज उजाला नहीं देगा, अंधकार हो जाएगा, परंतु किंतु तुम सदा बने रहोगे। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया प्यारे भाइयों और बहनों। और स्वयं इस विषय में परमेश्वर इस वचन को मुझे और आपको देता है। वो कहता है सारी चीजें जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं वैसी हो जाएंगी, तुम चादर की तरह उन्हें समेट लोगे, वे वस्त्र की तरह बदल दिए जाएंगे, किंतु तुम एक रूप रहते हो, तुम्हारे वर्षों का अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को तो हम धन्यवाद। उस प्रभु के पास आए हैं जिसे अधिकार प्राप्त है,
जो सदा बना रहता है, जिसका राज्यकाल का कभी अंत नहीं होता है, जो सदा एक रूप रहता है, जो आदि अंत अल्फा ओमेगा प्रथम और अंतिम है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपकी सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, वो आपकी सूखी हड्डियों को फिर से नया कर सकता है। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। कोई लकवे से पीड़ित है, इस वक्त चारपाई पर पड़ा हुआ आंसू बहा रहा है, प्रभु आपकी हड्डियों में बल प्रदान कर रहा है। रिसीव करना ये अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु ने अगुवाई किया है कि इस वक्त आप में से कोई भाई जो लकवे से पीड़ित है, उसे प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। तो आगे वचन में लिखा है, क्या परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत से ऐसा कहा कि तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को पैरों तले ना डाल दूं, तुम्हारा पावदान ना बना दूं? क्या आज तक ये बात किसी से कही गई? किसी से नहीं कही गई। केवल प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के विषय में ये बात कही गई है, और आज उसी वचन को प्रभु आपको याद दिलाना चाहता है कि वो ये सारे काम कर सकता है। तुम बस विश्वास करो और उसकी महिमा को देखो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18। ईसा ने उसके पास आकर कहा कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में सैकड़ों करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। यही कारण है आप उसके सामने बैठे हैं। यही कारण है कि हजारों की संख्या में आप मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। यही कारण है कि आप वचन सुन रहे हैं, क्योंकि उसका वचन दुधारी तलवार के समान है। उसके वचन आग है, उसके वचन में जीवन है, उसके वचन आत्मा की तलवार है। प्यारे भाई और बहनों, तो मुझे और आपको इस वक्त जो प्रभु प्रेरणा दे रहा, चंगाई प्रदान कर रहा, सामर्थ दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्माओं से है। अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10, संत पौलुस कहता, हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, हमारी लड़ाई संसार के हाकिमों से है, हमारी लड़ाई अधिकारियों से है। प्यारे भाई और बहनों, जो हमारे जीवन को नष्ट करते हैं। इसलिए उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए आज प्रभु आपको आमंत्रित करता है और वो बुलाता है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, इज़राइल का परम पावन ईश्वर हमारे साथ है। तो वो कहता है, तू क्यों डरता है? मैं जो तेरे साथ हूं। वो अपने वादों को पूरा करता है, वो अपने भक्तों की ढाल है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि उसने अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं। प्रियजनों, प्रभु आपकी ढाल है, हर विश्वासी की ढाल है, हर मसीह व्यक्ति की ढाल है, हर उस व्यक्ति की जो उसमें ईमान लाता, उसकी इबादत करता है, परमेश्वर उसकी ढाल बनता है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं कि तुम मुक्ति का टोप पहनो। अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे प्रभु कहता है, अब तुम ईश्वर के अपार सामर्थ्य का बल ग्रहण करो, मुक्ति का टोप पहनो, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन अपने हाथ में लिए रहो, शांति, सुसमाचार और उत्साह के जूते पहनो, विश्वास की ढाल को लिए रहो, जिससे कि तुम शैतान के सारे अग्निमय बाण बुझा सको। प्यारे भाई और बहनों, घर से लड़ाई खत्म करनी है, झगड़ा खत्म करना है, नशा खत्म करना है, व्यभिचार खत्म करना, अश्लीलता खत्म करनी है, तो ईश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर देना। घर में जोर जोर से रोज पढ़ना शुरू कर देना, इबादत करना शुरू कर देना। आपको कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं अपना काम पूरा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो ऐसी आग है जैसे आग शुद्ध करती है। अगर आप घर में अपने बच्चों के सामने रोज वचन बोलेंगे
तो आपको वो शुद्ध करता जाएगा। ये उसका वचन का सामर्थ्य है। इसलिए शैतान से लड़ने के लिए, शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनकर ही शैतान डरता और कांपता है। मेरे और आपके वचन से नहीं कांपता है। आप करके देखना, आपका गला पकड़ के उठाएगा वो ऊपर। पिछले दिनों मुझे एक पास्टर ने बताया कि एक नौजवान भाई किसी के घर में प्रार्थना करने गया, और प्रार्थना करने जब लगा तो उसने किसी व्यक्ति पर हाथ रखे और प्रार्थना करना शुरू किया। तो शायद वो ऑलरेडी पोजेस्ड था व्यक्ति। तो जैसे ही उसने हाथ रख के उस पर प्रार्थना करना शुरू किया, उसने उसका गला पकड़ लिया और उसको 4 लोगों ने उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को छुड़ाया। प्यारे भाई और बहनों, जब आप संपूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं तो आप शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। एक और गवाही मैं देता हूं। रुद्रपुर शहर में जब मैं था, आज से 3 साल पहले, एक परिवार में एक दंपति मिस्सा बलिदान में आए और मिस्सा बलिदान के बाद उन्होंने याचना किया कि उनके ऊपर प्रार्थना किया जाए। जैसे ही उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर होना शुरू हो गया, वैसे ही वो बहुत जोर से बहुत सारी अटपटी हरकतें करने लगा। अपने बाल खोल दिए उसने, और प्यारे भाइयों और बहनों, कम से कम 15 मिनट तक वो धरती पर लौटता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आधे घंटे प्रार्थना करने के बाद वो शांत हो गया। उसके बाद मैंने उससे कहा कि आप पाप स्वीकार करें। उसी समय उस भाई ने अपने बचपन से लेकर अपने लगभग 60-65 वर्ष की आयु तक के जितनी भी बदकारियां थीं, जिस किसी व्यक्ति की उसने आराधना किया था, जो भी तंत्र मंत्र किया था, उसे उसने प्रभु के सामने कबूल किया। और जब दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर निकला, प्यारे भाइयों और बहनों, उसको अधमरा करके निकला और वो ठीक हो गया। तब उसने अपनी आप बीती बताई और वो कहने लगा, फादर जी, मैं तंत्र मंत्र करते करते थक गया हूं। मैं महीने में 1 लाख रुपया कमाता था, लेकिन आज मेरे पास एक भी पैसा नहीं, मुझे उधार लेना पड़ता है। मैं कर्ज में डूब गया हूं। तंत्र मंत्र से ने मुझे नष्ट कर दिया है। मुझे तांत्रिक ने रात को कब्रिस्तान में बैठाकर काला मुर्गा चढ़वाया और अनेक प्रकार के उसने सारे दुष्कर्म कराए। 20,000 रुपया एक बार दिया, 15,000 एक बार दिया, ना जाने इस तरह से मैंने कितने पैसे लुटाए हैं, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। मुझे पता लगा कि यीशु चंगा करता है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। मैंने कहा, आप सही जगह पर आ गए हो। अगर आप आज उस भाई से जाकर मिलोगे, प्यारे भाई और बहनों, हर इतवार को हर सत्संग में भाग लेता है। ना तो वो अब खेलता है और ना ही वो कोई अटपटी हरकतें करता है। आता है, इबादत करता है। एक दूसरा चमत्कार, उसका बड़ा बेटा जो इसी तरह की दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। प्यारे भाइयों और बहनों, घर में कोई पास्टर आ गया, प्रचारक आ गया तो उनको रुकने नहीं देता था, उनको मारता था। 6 फुट का आदमी, जब उन्होंने मुझे उसकी फोटो दिखाई तो ऐसा हट्टा कट्टा था कि कम से कम 2, 4, 5 लोग उसको संभालने में असमर्थ रहेंगे। और वो कहने लगे कि इस भाई के लिए प्रार्थना करिए। मैंने कहा, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। और उसके विषय में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि वो जब हमको मारता है, अपने बाप को, अपनी माँ को, सबको खदेड़ता है, घर में सबके ऊपर हावी हो जाता है, और जब भी हम प्रार्थना करने लगते हैं उसको ये पसंद नहीं आता है। तो मैंने उनसे कहा, आप प्रार्थना में मजबूत हो जाइए, वो अपने आप ढीला पड़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। लगभग 3 महीने के बाद हमारी मध्यस्थ प्रार्थना दल का एक सदस्य उनके घर में गया और मैंने उनसे कहा, उस व्यक्ति से भेंट करना, आप जाइए, भेंट करके आइए और उसे बुलाइए। और जब उन्होंने आकर बताया कि उन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं किया, तो मैंने उनसे कहा
ये इनके माता पिता की प्रार्थना का असर है, ये इनकी बहू की प्रार्थना का असर है। ये पिछले 4 महीने की प्रार्थना जो सत्संग के दौरान, पवित्र आराधना के दौरान इन्होंने करते आए हैं, उसकी वजह से ये व्यक्ति ढीला पड़ गया, क्योंकि यहां पर दूसरे लोग प्रभु में मजबूत हो गए हैं। अब वो किसी पर हाथ नहीं उठाता है। ये प्रभु का चमत्कार प्यारे भाई और बहन, ऐसे असंख्य उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। उसका वचन इस वक्त आप जहां जहां पर बैठे हैं, उस जगह पर वो अपने आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम करता है, और वो कहता है तुम मत डरो अब्राहम, तुम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। उत्पत्ति ग्रंथ, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15 में हम पढ़ते हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। जब मैंने प्रभु की इच्छा के अनुसार वचन में और गहराई से मनन चिंतन करना शुरू किया, इन वचनों को पढ़ना शुरू किया, उन्हें अपने हृदय में धारण किया, तो प्यारे भाइयों और बहनों, डर मुझसे कोसों दूर चला गया। हर विषम परिस्थिति में प्रभु ने उन्नति और सफलता प्रदान किया। वो वचन उसने अपने दास के और दासों के जीवन में पूरे किए कि तू डर मत, मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तो इसलिए वो कहता है, यदि मैं मूसा के साथ था, यदि मैं हारून के साथ था, यदि मैं एलिया के साथ था, यदि मैं अलीशा के साथ था, यदि मैं दानियल के साथ था, शद्रक मेशक अबदनगो के साथ में था, तो तेरे साथ भी रहूंगा, तेरे साथ भी रहूंगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, धमोला वासियों, प्यारे बच्चों, आप विश्वास करना कि प्रभु आपके साथ में रहेगा। इसलिए आपके गांव से, आपके गलियों से वचन हमें बताता है कि वो तेरे दुश्मन अर्थात तेरा शत्रु एक रास्ते से तुझ पर अटैक करने के लिए आएगा, लेकिन 7 मार्गों से निकलकर भागेगा, उसे भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। अगर तुम तलवार लेकर खड़े हो गए, ईश्वर का वचन लेकर खड़े हो गए, तो उसको भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन आपका मेरे वचन घर में पूरा हो जाए, मेरे घर में पूरा हो जाए, मेरे शहर में पूरा हो जाए, मेरे शहर में पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम 2 लाइनें गाएंगे, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। इसलिए प्रभु कहता है, अब जो लोग बीमार हैं मैं उन्हें चंगा करूंगा, मैं उन्हें स्वस्थ करूंगा। इसलिए आज प्रभु से कहना, यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि यदि तू हमें चंगा करेगा तो हम चंगे होंगे, यदि तू हमें स्वस्थ करेगा तो हम स्वस्थ होंगे। हमारी क्या बिसात है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर, यदि तू चाहे तो मुझे उन्नति प्रदान कर, यदि तू चाहे तो मेरी संतान को उन्नति प्रदान कर, यदि तू चाहे मेरा पैसा फलवंत हो, यदि तू चाहे तो मेरी गाय, मेरी भेड़, मेरी बकरी
और मेरे बिजनेस, मेरी कंपनी में उन्नति आए। हमने वचन में पढ़ा ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आज तक अपनी प्रार्थना किया, आज से ईश्वर की इच्छा को जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी दाख बारियां फलेंगी, क्योंकि प्रभु यशाया नबी के ग्रंथ में कहता, अध्याय 61 पद संख्या 2 में वो कहता है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 61 वर्स 2, जो विलाप करते हैं उन्हें सांत्वना देने, राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाने, शोक वस्त्रों के बदले उन्हें आनंद का तेल प्रदान करने, निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाने के लिए मैं आया हूं। इसीलिए मेरा अभिषेक किया गया है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को अंगीकार करेंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जो विलाप करते हैं, जो विलाप करते हैं, उन्हें सांत्वना देने, उन्हें सांत्वना देने, राख के बदले, राख के उन्हें बदले, मुकुट पहनाने, उन्हें मुकुट पहनाने, शोक वस्त्रों के बदले, शोक वस्त्रों के उन्हें बदले, आनंद का तेल प्रदान करने, उन्हें आनंद का तेल प्रदान करने, निराशा के बदले, निराशा के स्तुति बदले की चादर ओढ़ाने के लिए, स्तुति की चादर ओढ़ाने के लिए प्रभु आया है। प्रभु आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा तो हो। आपकी आशीषें अगर रुकी हुई हैं, अगर ब्लॉक हैं, तो आज प्रभु यीशु उन्हें तोड़ना चाहता है। आपके मार्गों में, आपके रास्तों में जो आशीषें अब तक ब्लॉक हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहेंगे कि ईश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, शैतान के सारे बंधन टूटें, आपकी आशीषें जो रुकी हुई हैं किसी न किसी कारण की वजह से, पूर्वजों के पापों, श्रापों, बंधनों की वजह से, आज वो बंधन खुलेगा यदि आप विश्वास करेंगे तो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो हमें सब चीजें प्रदान करता है, आज अनुग्रह देना चाहता है, आज आपके पुराने जीवन को शुद्ध करना चाहता है, आज वो आपके जीवन को नया करना चाहता है, आज वो आपके जीवन को शुद्ध करके नया बनाना चाहता है और कहता है, देखो मैंने तुम्हारे जीवन में एक नया काम शुरू कर दिया है और अब वो शुरू हो चुका है। प्यारे भाई और बहनों, आपकी धरती धन्य है, आपका गांव धन्य हो गया, क्योंकि प्रभु के दास को उसने इस जगह पर स्थापित किया कि वो आपको वचन सुनाए और उसके वचन आपके जीवन में पूरे हो जाएं। आप में से जितने लोग उसका वचन सुनकर प्रायश्चित करेंगे, ईश्वर उन सबको नष्ट करने का विचार छोड़ देगा, जैसे उसने निनवे शहर के लोगों को विनाश करने का विचार छोड़ दिया। इसलिए वचन सुनकर उसे ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 30 वर्स 17, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि फोड़ा निकला है, कोई जरूरी नहीं है कि दाद खाज खुजली हुआ है। हो सकता है आपके मन में ऐसा बोझ है कि जो आपको ताली बजाने के लिए रोकता है, जो आपको हालेलुया होसाना कहने के लिए रोकता है। हो सकता है आपके हाथ बंधे हुए हैं, हो सकता है आपके कान बंधे हैं, आप वचन नहीं सुन सकते। हो सकता है आप आंखें होते हुए भी अंधे हों, जो परमेश्वर की ओर देखने में असमर्थ हैं। क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता 34 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं। हो सकता है आज तक आपने प्रभु की ओर दृष्टि नहीं लगाई, इसलिए आप दुखी हैं। हो सकता है इसीलिए आपके घर में आशीष नहीं है। हो सकता है पैसे पर, बच्चे पर, बिजनेस पर, कंपनी पर, आपके खेत खलियानों पर, आपकी मेहनत मजदूरी और पैसा जो कमा कर लाते हैं उस पर आशीष नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर उठी नहीं है, इसलिए आनंद नहीं। दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी दुख है। तो प्रभु कहता है, मैं अब उन्हें चंगा करूंगा और उनके घाव भर दूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे चंगा करूंगा। घाव हमारे जीवन में
बीमारी के कारण आते हैं, किसी दूसरी के कारण नहीं आते। प्यारे भाई और बहनों, दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं वो प्रभु हूँ मैं वो प्रभु जो हूँ तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु की आराधना, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 26। ध्यान से सुनना ये वचन, प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। वह अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा। जिसके कान हो वो सुन ले। One who has ears, let him hear। कि परमेश्वर कलीसियाओं से, विश्वासियों से क्या कहता है। तुम इधर उधर भटक के सयानों के पास जाकर, बौबे मौलवियों फकीरों के पास जाकर तंत्र मंत्र करती करती थक गई है तू। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जा करती जा, तंत्र मंत्र विचारती रहे, और तेरे इतने काम के कारण 2 विपत्तियां तुझ पर आन टूटेंगी। तू सदा विधवा रहेगी और निस्संतान रहेगी। तू जा, अपनी मर्जी पूरी कर, क्योंकि तू तो जवानी में साड़नी के समान घूमती फिरती थी। तू सोचती थी तेरे जैसा कोई है नहीं, तू सोचता था तेरे जैसा कोई है नहीं। तेरे इस कारण 2 विपत्तियां तुझ पर आन पड़ेंगी, एक विधवापन और एक निस्संतानता। लेकिन प्रभु कहता है, यदि तू मेरे पास लौटेगा तो मैं तेरे पास लौटूंगा। प्रायश्चित करना स्वीकृति में कल्याण है। 40 की ये अवधि प्यारे भाई और बहनों प्रभु ने विशेष रूप से हम लोगों को दिया है। मैं आपको इसलिए वचन सुना रहा हूं, प्रभु की ओर से ये आदेश है, क्योंकि शुद्धता होना अनिवार्य है। तभी हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस खुलेंगी, तभी हमारे जीवन से बंधन टूटेगा। कोई भी हो, चुना हुआ हो, अभिषिक्त हो, दास हो, दासी हो, दंपति हो, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, साधारण मनुष्य क्यों ना हो, सब ने पाप किया, सबके सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसलिए प्रभु कहता है, अगर तुम घायल हो तो वो तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हड्डी टूट गई है, हड्डी भी जोड़ेगा। हड्डी जोड़ने के लिए उसने अपने दासों को रखा, डॉक्टरों को रखा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए वो आपके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, हड्डियों को जोड़ते हैं। वो कहता है, मैं अपने दासों को जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें चंगा करूं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 40, गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 4 वर्स 40। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करता था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 15 और 16, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 15 एंड 16। यीशु ने रोगियों पर हाथ रखे और वे चंगे हो गए। हो सकता आप स्वस्थ हो सकता आप अच्छे से चलते फिरते हो सकता अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप अच्छे लगते हो, पर क्या जाने आपका हृदय बीमार है, क्या जाने आपकी सोच बीमार है, क्या जाने आपके विचार बीमार हैं, क्या जाने आप अपराध बोध से दबे हुए हैं, क्या जाने आपका हृदय जो परमेश्वर का मंदिर है वो घर टूटा फूटा है, क्या जाने वहां पर आत्मा नहीं किसी और का निवास है। तो जरूरी नहीं कि हड्डी टूटी है, हो सकता है यहां पर कोई कमी हो। आइए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहता है। हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 2 एंड 6। लोग खाट पर पड़े एक रोगी को लाए तो ईसा ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटे तेरे पाप क्षमा हो गए। बेटे तेरे पाप क्षमा हो गए। मुझे एक बात बताइए कि यीशु तो शब्द मात्र से कहकर चंगा करते थे, तो उन्होंने पहले ये क्यों नहीं कहा उठो और खाट उठाओ और घर जाओ? वो ये भी तो कह सकते थे। क्यों कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं? क्योंकि बीमारी हमारे जीवन में पाप के कारण आती है। पाप पहले आता है, बीमारी बाद में आती है, परेशानी बाद में आती है। इसलिए प्रभु ने अर्धांग रोगी से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि यीशु को मालूम था यह बीमारी इसके जीवन में पाप के कारण आई है। तो सबसे पहले प्रभु ने उस रोग का इलाज किया
जिसकी वजह से बीमारी अर्धांग रोगी के जीवन में थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये अर्धांग रोगी अपने घर में हो सकता है लाचार था, हो सकता कहीं पर पड़ा हुआ था, हो सकता घर वालों ने भी उसे बाहर फेंक दिया था, क्योंकि हो सकता उनके पास पैसा नहीं था इतना खर्च करने के लिए। जैसा कि आपके और हमारे जीवन में हम देखते हैं कि घर में अगर पैसा नहीं है तो यूं ही पड़ा रहने देते हैं। कौन किडनी चेंज करवाएगा, कौन लीवर ट्रांसप्लांट कराएगा, कौन इसका हृदय ट्रांसप्लांट कराएगा, कौन इसके गुर्दे ट्रांसप्लांट, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अब खेत कौन बेचेगा। प्यारे भाई और बहनों, हो सकता अर्धांग रोगी की यही दशा थी। तो वचन कहता है कुछ लोग 4 लोगों के द्वारा अर्धांग रोगी की चारपाई को उठवा कर लाए। ये कुछ लोग कौन थे? जो परमेश्वर का वचन सुनकर शायद चंगे हो गए थे, ये वे लोग थे। उन्होंने 4 लोगों को बुलवाया, भाई इसकी चारपाई उठाकर ले चलो और ईसा के सामने रख दो, हो सकता है यीशु की नजर इस पर पड़े और वो इस पर हाथ रख दें और ये चंगा हो जाए। आज प्रभु से कहें, इसलिए लोगों को लेकर आना प्रभु के पास। आप उनमें से हैं, जो कुछ लोग हैं जो इन लोगों को आमंत्रित करते हैं, आओ प्रभु की महिमा देखो, प्रभु हमारे को चंगा करता है। उसने ऐसा किया, अपने जीवन काल में रोगियों पर हाथ रखे और वो चंगे हो गए, मुर्दों को जिलाया, लाजरुस को जिंदा किया, नाइन की विधवा के बेटे को जीवन दान दिया। परमेश्वर ने एजेकियल नबी के द्वारा चमत्कार किया और उस सूखी हड्डियों में जान डाल दी। प्यारे भाई और बहनों, ये उसका चमत्कार है, आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। इसलिए प्रभु से हम कहें, प्रभु मेरा हृदय टूटा फूटा है, मेरा घर टूटा फूटा है, प्रभु हम पर दया करें। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है बीमार हैं, कई लोगों ने अपने निवेदन भेजे हैं। इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं, जा रहे हैं आपके लिए, छुटकारे की प्रार्थना। प्रभु इस वक्त आपको स्पर्श करे। प्रभु अपने दास के मुख से जो भी वचन बोले हैं वो सच प्रमाणित करे। इस वक्त चंगाई की प्रार्थना में हम जाएंगे, संपूर्ण रूप से प्रायश्चित करते हुए प्रभु के दया की याचना करते जाएं। विश्वास करें कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहा, विश्वास करें रूह का दुगना मसा आपके घर में छाया हुआ है। आपके घर की एक एक चीज, आटा गूंदने की परात, आपकी मोटर, आपकी गाड़ी, आपका बिजनेस, आपके काम करने वाली चीजें यीशु मसीह ब्लेस करने जा रहे हैं। राइट नाउ, राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। आपके परिवारों में और उन लोगों के जीवन में, उन बच्चों के जीवन में जो चल फिर नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, जिन्हें प्यारे भाई और बहनों किसी न किसी प्रकार का रोग है, हो सकता लकवे का रोग हो। एंजल, सैमसन, फ्रांसिस, इस वक्त हम प्रभु को समर्पित करते हैं। ऐसे तमाम भाई बहन जो इस वक्त परेशान हैं, रोग शैया पर हैं, बेड रिडन हैं, अस्पतालों में, आईसीयू में है, प्रभु यीशु का मसा उन्हें मिले और रूह की आग उनके ऊपर उतरे, प्रभु ने स्पर्श करे। आइए हम चंगाई की प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक और बार, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तालियां बजा के, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे हुआ बलिदान, सूली पे हुआ बलिदान। एक साथ मिलके, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु
यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति। मुख खोल कर गाइए, मुख खोल कर गाइए, ऊंची आवाज से गाइए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, 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 सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। जोरदार तालियां बजा के। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, 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 यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। एक साथ मिलके मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। प्रभु में लीन होते जाइए, आंखें बंद रखिए और गाते जाइए यीशु का नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम। बंधन तोड़े यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, आनंद देता यीशु नाम, आत्मा देता यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, उच्चा करता यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, क्षमा करता यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु यीशु नाम नाम यीशु यीशु नाम नाम यीशु यीशु नाम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम। गाओ 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम। गाओ गाओ यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम,
यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम। हालेलुया 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 तोड़ दे तोड़ दे हालेलुया हालेलुया सारे बंधन तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया दूर हटे दूर हटे, हालेलुया हालेलुया रोग बीमारी दूर हटे, हालेलुया हालेलुया यीशु तेरे नाम से हालेलुया हालेलुया सारे रोग मिट जाए, हालेलुया हालेलुया यीशु तेरे नाम से हालेलुया हालेलुया छुटकारा मिले, हालेलुया हालेलुया छुटकारा छुटकारा हालेलुया हालेलुया छुटकारा छुटकारा, हालेलुया हालेलुया नशे से छुटकारा, हालेलुया हालेलुया वासना से छुटकारा, हालेलुया हालेलुया क्रोध से छुटकारा, हालेलुया हालेलुया घृणा से छुटकारा, हालेलुया हालेलुया भर दे भर दे, हालेलुया हालेलुया रूह से भर दे, हालेलुया हालेलुया भर दे भर दे, हालेलुया हालेलुया रूह से भर दे, हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ गा बार 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 बार, हालेलुया 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 हालेलुया, टच 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 टच, हालेलुया 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 हालेलुया, शला ले 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 ले, शला बाला 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 बाला, दोनों हाथों को उठा के स्तुति करते जाइए, मुख खोलिए मुख खोलिए मुख खोलिए, हालेलुया 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 हालेलुया, शला ले 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 ले, शला ले 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 ले, शला ले 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 ले, शला बाला 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 touch, 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 touch everyone. Let there be deliverance, healing, mighty healing, anointing. Hallelujah, 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 hallelujah. स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, संत मिखाइल स्वर्गदूत के नाम पर, सब दूतों संतों की मध्यस्थता के द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर, शैतानी ताकतों पर, बुराई की आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोने, हर प्रकार की आकाश की दुष्ट शक्तियों पर यीशु के पवित्र लहू से, यीशु के पावन घावों के द्वारा, यीशु की सलीब की फतेह के द्वारा अधिकार लेता हूं। राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस। यीशु के नाम पर मैं अधिकार लेता हूं। इन सारी अंधकार की शक्तियों पर, जादू टोने, तंत्र मंत्र, दुष्ट शक्तियां यीशु के पावन लहू से जलाकर राख करता हूं। सारी अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से आदेश देता हूं, आपके घरों से निकले, आपके जीवन से निकले, आपके बिजनेस से निकले, आपकी नौकरियों से निकले, निकल कर क्रूस के नीचे जल कर राखो। पाप की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, अश्लीलता की दुष्ट आत्मा, पति पत्नियों में मनमुटाव की दुष्ट आत्माएं
रूह की आग से जलाकर राख करता हूँ। आमीन आमीन। रूह की आग से जलाकर राख करता हूँ। आमीन। रूह की आग उतरे, आत्मा की आग उतरे, Yes, yes, आप yes, सारे yes. लोगों को शुद्ध करे, Yes. पवित्र करे, Yes. रूह का मसा छाए, आमीन ये भवन की नींव हिल जाए, आमीन आत्मा का सामर्थ्य आप लोगों पर उतरे। आमीन Right now, I claim the deliverance. I claim the deliverance in the name of Jesus. Brain tumor, जो कोई भाई या बहन ब्रेन ट्यूमर के रोग से पीड़ित है, राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, सिस्ट की बीमारी, रसौलियों की बीमारी, निसंतानता का दुष्ट आत्मा, ड्रग्स का दुष्ट आत्मा, नशे का दुष्ट आत्मा, अश्लीलता, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, कमीशन, घूसखोरी, पाप की कमाई का दुष्ट आत्मा जो आप लोगों के घर में संकट पैदा करता है, यीशु के नाम से आदेश देता हूं, आपके शरीरों, आपके घरों से निकले, आमीन यीशु के नाम से निकले। आमीन जाओ इन्हें छोड़कर, आमीन जाओ इन्हें छोड़कर, आमीन। यीशु के सामर्थी नाम से Jesus. be healed in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Amen, amen, right amen, now, amen, right amen, now, amen, I amen, claim amen. the deliverance. I claim the deliverance in the name of Jesus, in the name of the Holy Spirit. यीशु मसीह का पवित्र लहू आप लोगों पर छिड़कता हूँ, आप लोगों के घर को यीशु के पवित्र लहू से बाड़ा करता हूँ। आप लोगों की आत्माएं, आप लोगों का शरीर, आप लोगों के विचार यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से शुद्ध हो जाएं, आमीन शुद्ध हो जाएं। आमीन। कैंसर की बीमारी, स्किन रोग की बीमारी, सोराइसिस की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, मोतियाबिंद की बीमारी, लिकोरिया के रोग की बीमारी, सफेद दागों की बीमारी, यीशु मसीह के पवित्र लहू से आप लोग शुद्ध हो। ये आमीन। सारी बीमारियां, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करता है, एक एक के ऊपर हाथ रखकर वो आपको चंगा कर रहा है। Feel the presence of Lord Jesus right now. Everyone who is being praying with me, एक मन, एक प्राण, एक आत्मा में एक है। यीशु मसीह आपको मसा कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपके जीवन से, आपके परिवार से हर श्राप, हर बंधन आपके शरीर से टूटे। Yes. इस आपके शरीर से, आपके परिवार से पूर्वजों के पापों के, श्रापों के बंधन आपके शरीर से टूटे और आमीन। जलकर राख हो जाए। बोले आमीन। आमीन दुष्ट आत्माएं जाएं, आमीन अंधकार की शक्तियां छोड़े और जाएं। आमीन ईर्ष्या का दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकले और जाए। आमीन दुष्ट शक्तियां, धूर्तता की आत्मा आपके परिवारों को छोड़े और जाएं। आमीन जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी रुकावटें हैं आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी नौकरियों में, वो आपके शरीरों से, बिजनेस से, कंपनियों से, घरों से निकले और जाएं। आमीन Be healed in the name of Jesus. आमीन Be delivered in the name of Jesus. आमीन I command you in the name of Jesus. Release them. Release them right now. yes, yes, यीशु yes, के नाम yes, पर yes, इन्हें yes, छोड़ो। yes, yes, इन्हें छोड़ो yes. right now. यीशु के नाम पर, सामर्थी पवित्र नाम पर यीशु के बच्चों को आजाद कर, आजाद कर। अभी और इसी वक्त रूह की आग आप लोगों को शुद्ध करे। नशे की दुष्ट आत्मा, मनमुटाव, झगड़ों की आत्माएं, रसौलियां, सिस्ट, राइट नाउ, अभी और इसी वक्त प्रभु के लहू से मसा करता हूं, आपके शरीरों से गायब हो। हर वो दोस्त आपका, हर वो पड़ोसी जो आपके लिए पाप का कारण बनता है, इसी वक्त आपको छोड़े। डिस्कनेक्ट करता हूं राइट नाउ। आई डिस्कनेक्ट एवरी पर्सन हु इज अ कॉज ऑफ इविल इन योर लाइफ। आई डिस्कनेक्ट राइट नाउ। मैं उस व्यक्ति को आपके जीवन से अभी और इसी वक्त अलग करता हूं यीशु के सामर्थी नाम से, जो आपके जीवन में प्रलोभन उत्पन्न करता, बाधा उत्पन्न करता, आपके घरों में झगड़े लगाता, आपके घरों को नष्ट करता है। अभी और इसी वक्त मैं आपके जीवन से यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से ऐसे लोगों को डिस्कनेक्ट करता हूं। रूह का मसा आप पर छाए। हर गंदे दोस्त आपके जीवन से निकले, आपके परिवारों को छोड़े। जंगली बीज बोने वाले लोग आपके परिवारों से अलग हों। हर गंदा रिश्ता आपके जीवन से, परिवार से अलग हो। आपके बच्चे शुद्ध हो,
आपके बच्चे पवित्र हों, आमीन। आपके खेत पवित्र हों, आमीन। आपके दफ्तर पवित्र हो जाएं। आमीन। यीशु का मसा उन पर छाया रहे। आमीन। आपकी कंपनियां पवित्र हों, आमीन। बैठने वाली कुर्सी पवित्र हो, आमीन। चलाने वाली कलम पवित्र हो, आमीन। आपकी बिस्तर पवित्र हो, आमीन। दंपति पवित्र हो जाएं, आमीन। पति पत्नियों को यीशु आशीष प्रदान करे, आमीन। दुष्ट आत्माएं छोड़ें और जाएं, आमीन। रोगों की दुष्ट आत्माएं छोड़ें और जाएं, आमीन। भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ें और जाएं, आमीन। चोरी एवं झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्माएं आपके शरीर से निकले और जाएं, आमीन। बेरोजगारी का दुष्ट आत्मा आपको छोड़े और जाए, आमीन। कर्ज का दुष्ट आत्मा छोड़े और जाए, आमीन। चिंता निराशा का दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकले और जाए, आमीन। निसंतानता का दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़े और जाए, आमीन। आपके गर्भ जिसमें बंधन है इस वक्त वो बंधन टूटे यीशु मसीह के पवित्र नाम से। यस यस। गरीबी के बंधन टूटे, आमीन। बेरोजगारी के बंधन टूटे, आमीन। क्रोध वासना ईर्ष्या के बंधन टूटे, आमीन। पापों के बंधन टूटे, आमीन। कैंसर के बंधन टूटे, आमीन। खुजली के अहंकार के घमंड के बंधन टूटे, आमीन। लिकोरिया रक्तस्राव की जैसी बीमारियों के बंधन टूटे, आमीन। Be delivered in the name of Jesus. आमीन, आमीन। Be delivered in the name of Jesus. आमीन। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, दोनों हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं। यीशु मौजूद है यहाँ पर, यीशु मौजूद है यहाँ पर, उसका मसा हम पर छाया हुआ है, वो आपके घरों में मौजूद है। जब वो बोलता है तो धरती कांपती है, जब वो इशारा करता है सोच लेने से सब कुछ हो जाता है। उसने शैतान को, दुष्ट आत्मा को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। वो आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। रिसीव द अनॉइंटिंग, एवरीवन हु हैज बिलीव्ड, everyone who has received the anointing, everyone who has claimed the deliverance, right now he is healed. वो चंगा हो गया है अभी और इसी वक्त। यीशु आपको स्पर्श करे क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। आंखें बंद करें, दोनों हाथों को सीने से लगाएं, महसूस करें वो आपके सामने खड़ा है। आपकी बीमारियां, आपके शरीर के बंधन, हर प्रकार के शरीर के रोग उसके पवित्र नाम से, लहू से वो शुद्ध करे। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। मुझे छू ले प्रभु, चंगा कर दे यीशु, मुझ में जीवन को भर दे मेरे प्रभु। मुझको छू ले प्रभु, चंगा कर दे यीशु, मुझको जीवन से भर दे मेरे प्रभु। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। प्रभु यीशु दया कीजिए, दया कीजिए सारे पुरोहितों पर, धर्माध्यक्षों पर, धर्म बहनों पर दया कीजिए प्रभु। इन दंपतियों पर दया कीजिए, विधवाओं पर प्रभु दया कर। जो बच्चे चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, दया कर। जो लकवे की बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें शुद्ध कर आराम दे। हृदय के रोग से जो पीड़ित हैं प्रभु आराम दे। कुछ भाई बहन इस वक्त रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं प्रायश्चित के साथ। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। स्वर्गदूतों ने, संतों ने आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखा है। वो प्रभु के लहू में मिलाकर पिता को समर्पित कर दी गई और वो आपके ऊपर अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर रहा है। आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके बच्चे, प्रभु उन्हें शुद्ध करे। हमारे बेनिफैक्टर्स जितने भी देश विदेश से
जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, सहायता करते हैं, वो इस वक्त प्रभु सबको मसा कर रहा, ब्लेस कर रहा है, मसा कर रहा, ब्लेस कर रहा। मोनिका नाम के व्यक्ति को प्रभु चंगाई दे रहा है। मोनिका नाम की व्यक्ति को प्रभु चंगाई दे रहा है। मोनिका, यदि आप मेरी बात सुन रही तो प्रभु आपके जीवन में जो निराशा है, किसी न किसी कारणवश आप अपने जीवन में चिंतित हैं, प्रभु आपको इस निराशा की दुष्ट आत्मा से आजाद कर रहा है। प्रभु इस दुष्ट आत्मा से आपको आजाद कर रहा है। यीशु आपको मसा करे, ब्लेस करे। एक घर जो प्रभु से वरदान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है और घर में शांति स्थापित हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपको मसा कर रहा है। उसके स्वर्गदूत आपके घर में इस वक्त उसका पाक कलाम लेकर पहुंचे हुए हैं। रिसीव द अनॉइंटिंग। आपके घर में उसकी रूह की आग उतरे, शांति प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। एक भाई जो मोतियाबिंद से पीड़ित है, प्रार्थना कर रहा, प्रभु आपकी आंखों को स्पर्श करे, क्योंकि प्रभु ने अंधों को आंखें दी, बैरों को कान दिए। वही प्रभु अपने हाथ से आपकी आंखों को स्पर्श कर रहा है और आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। एक बहन जो अपने बाईं ओर के पैर में दर्द से परेशान है, चल फिर नहीं सकती, यीशु आपको मसा कर रहा है और ब्लेस कर रहा है और आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। इस वक्त नतमस्तक होते जाएं, समर्पित होते जाएं प्यारे भाई और बहनों। प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। विल्सन नाम के व्यक्ति को प्रभु आशीष दे रहे हैं। विल्सन नाम के व्यक्ति को प्रभु आशीष दे रहे हैं। क्रिस्टी प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। राइट नाउ प्रभु ने आप पर अपना हाथ रखा हुआ है। एलिजाबेथ प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं, मन की शांति दे रहे हैं। एलिजाबेथ, फ्रांसिस प्रभु आपकी हड्डियों में बल प्रदान कर रहे हैं, आपको मसा प्रदान कर रहे हैं। फ्रांसिस, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये मसा ग्रहण कर, ये अनॉइंटिंग को रिसीव करना। डेविड, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके सारे बंधनों से आपको आजाद करता है। डेविड, लूकस प्रभु आपको अभी और इसी वक्त आपके परिवार को आशीष प्रदान कर रहे हैं। रिसीव द अनॉइंटिंग। एक छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा जो इस वक्त हृदय में छेद है, परेशान है, यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। रूह का दुगना मसा आपके ऊपर उतरे। यीशु ने वचन सुनाने के बाद एक एक के ऊपर हाथ रखा, वचन हमें बताता है, और उसने उन पर हाथ रखकर रोगियों को चंगा किया। वैसे ही प्रभु आज पाक कलाम के द्वारा, शब्द के द्वारा अपने दास को वो इस्तेमाल करे और आपके घरों में इस वक्त वो आशीष प्रदान करे। बोले आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। करुणा सागर प्रभु, करुणा सागर हे प्रभु, करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर क्षमा प्रभु, करने वाले यीशु, क्षमा करने वाले चंगा यीशु, करने वाले यीशु, चंगा करने मुझ वाले पर यीशु, दया कीजिए, मुझ पर दया मुझे कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। मुझे चंगाई प्रदान हालेलुया, कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन्हें प्रभु ने विश्वास का वरदान प्रदान किया है। आप में से बहुत सारे लोग आज पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु ने आपको चंगाई प्रदान किया। कुछ व्यक्ति जिन्होंने अपने फाइलें दफ्तरों में लगाई, निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है प्रायश्चित और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। तुम अपने सोने चांदी को धूल के जैसा समझो और मैं तुम्हारे आंगनों में सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। ये वचन उन लोगों के जीवन में पूरा हो जाए जो इस वक्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे, नौकरी के लिए और बाहर के पेपर्स की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। बोले आमेन, 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 आमेन। आई क्लेम द हीलिंग। बोले आई क्लेम द हीलिंग, आई क्लेम द हीलिंग। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस चंगाई को स्वीकार करता हूँ, मैं इस चंगाई को स्वीकार छुटकारे को स्वीकार करता हूँ, छुटकारे को स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो घुटना टेक सकते टेके, जो हाथों को उठा सकते हैं उठाएं, नतमस्तक हो जाएं, साष्टांग प्रणाम करें। उन वयोवृद्धों के जैसे
प्रभु के सामने इस वक्त समर्पित हो जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु मसीह, मैं तेरा दास तेरे चरणों में मूसा के जैसे, तेरे नबियों के जैसे प्रायश्चित करते हुए तेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना करता हूं। तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। आज अपने इस दास की वाणी को सच प्रमाणित करने की कृपा कर। जितने लोगों ने विश्वास किया है ये अपने बंधनों से आजाद हों, पापों श्रापों के बंधन इनके जीवन से टूटे और तू इन्हें रूह का दुगना मसा प्रदान कर। इनके टूटे फूटे जीवन में आशीष दे। जो आंसू बहा रहे हैं तू कहता है मैं इनके आंसू पोंछ डालूंगा, अब मैं इन्हें चंगा कर दूंगा, क्योंकि मैं वो प्रभु हूं जो इन्हें चंगा करता हूं। प्रभु यीशु याद कर, तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, इजराइलियों को सूखे कदमों लाल सागर पार कराया। तूने मूसा के द्वारा, एलिया के द्वारा, एलीशा के द्वारा अनेक चिन्ह चमत्कार किए, वैसे ही अपने दासों के द्वारा तू अपने बच्चों के जीवन में आशीषें और बरकतें प्रदान कर। तूने अर्धांग रोगी से कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, अपनी खाट उठा और अपने घर जा। तूने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, तुम चंगी हो गई हो, शांति प्राप्त कर, अपने रोग से मुक्त हो जाओ और घर जाओ। तूने सूखे हाथ वाले से कहा अपना हाथ बढ़ाओ, जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ अच्छा हो गया। पेतरुस ने कहा मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, जो मेरे पास है मैं तुम्हें वो देता हूं। ईसा नाजरी के नाम पर उठो और चलो फिरो। हे यीशु मसीह, तू दया का राजा है, कायनात को बनाने वाला, चलाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला प्रभु है। आकाश और पृथ्वी और सृष्टि के ऊपर तुझे सारा अधिकार पिता ने प्रदान किया है। आज तेरे इन बच्चों पर तू दया कर, इन्हें चंगाई प्रदान कर, इनके मनों को, आत्माओं, हृदयों को शुद्ध कर। तू सदा बना रहने वाला है, सारी कुवत, महिमा और जलाल हमेशा हमेशा तक तेरा है। हम तुझे महिमा देते हैं। इस वेदी से तेरी महिमा हो, इस भवन से तेरी महिमा हो, इस गांव से, गांव के हर एक व्यक्ति के द्वारा तेरी महिमा हो, ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हर एक भाई बहन के द्वारा तेरी महिमा हो। दूतों और संतों इनके लिए प्रार्थना करो। हमारा प्रभु हमें आशीष दे, हर बुराई से रक्षा करे और अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। बोले आमीन। सिरों को झुकाएं। आराधना 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 आराधना, ये परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है। करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना, आराधना 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 आराधना। और एक बार आराधना आराधना
मस्तक हो जाएंगे प्रभु के चरणों में और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। गाएं, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यसू राजे दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। यसू राजे दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मेरा बल भी यहोवा तो ते चट्टान यहोवा तो। मेरा बल भी यहोवा तू ते चट्टान यहोवा तू। मेरे लुकण दा थां भी तू मेरी टाल यहोवा तो। मेरे लुकण दा थां भी तू मेरी टाल यहोवा तू। मिठा नाम यहोवा दा ताली बजा के मेरे दिल विच बस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। लाया अखियां सियोन वल नूं मैनू अर्श दिखा दा तू। लाइया अखियां सियोन वल नूं अज दर्श दिखा दे तू। इन्हां पापां दे समुंदरां विचों अज पार लगा दे मैनू। इन्हां पापां दे समुंदरां चों मैनू पार लगा दे। मैनू विच आसमानां दे यसू राजा ही नजर आए। मैनू विच आसमानां दे यसू राजा ही नजर आए। ताली बजा के मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। जय यीशु की दोस्तों, शांति का राजा चैनल में पिछले 5 सालों में जो लाइव एडोरेशंस और आपके द्वारा जो निवेदन आए थे उन सभी को नोट करने के बाद हम हमारी पहली मध्यस्थ एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक ईश्वरीय करुणा का जीवंत फल प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि आपने जितने भी हमें निवेदन भेजे हैं उन सभी के विषयों के ऊपर हम प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर सकें। यह प्रार्थनाएं बहुत ही आसान शब्दों में हैं, साथ ही विभिन्न प्रवचनों द्वारा प्रेरणा पाकर और जिन ईश वचनों के द्वारा हमने आप लोगों के लिए आज तक प्रार्थनाएं की हैं उन सभी का लिखित रूप में विवरण है। इसी पुस्तक में हम कलीसिया द्वारा परंपरागत सभी प्रार्थनाएं भी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक का मूल्य मात्र 30 रुपये है। इसे खरीदने के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय यीशु।